अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सिद्रा अफजल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करंट एनएन। नाज़रीन, अगर आप न्यू हैं तो खुशामदीद, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक आता है तो सबकी कोशिश होती है कि हम रोज़ा रखें और सब इसी कोशिश में लगे होते हैं कि रोज़ा छूट ना जाए। तो इसी में ज़ियाबतीस के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और भूख बहुत लगती है। तो उसका हल भी निकाल दिया है। तो जनाब, अल्लाह ताला ने हमें जहाँ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने का हुक्म दिया है वहीं पर हमें बेशुमार नेमतों से भी नवाजा है, और जिनकी मदद से हम दिन भर रोज़ा रख सकते हैं। और दिन भर रोज़ा रखने के बाद हमें कोई भूख प्यास नहीं लगेगी, लेकिन हमें थोड़ा सा एहतियात करना होता है। स्पेशली जो ज़ियाबतीस के पेशेंट होते हैं उन्हें थोड़ा एहतियात ज़्यादा बरतना पड़ता है। इस माह मुबारक में वैसे तो तमाम मर्द ख़वातीन को सेहतमंद ग़िज़ाओं पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ज़ियाबतीस जैसी मुज़ी मर्ज़ में जो पेशेंट मुब्तला होते हैं, मरीज़ मुब्तला हैं, उन्हें इस एक ख़ास तवज्जो की और ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। और अगर वो एहतियात कर लें तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। दुनिया भर में आलमी तंजीमों ने मुसलमान रोज़ादारों को ख़ास रहनुमाई फ्राहम की है। एक आलमी तंजीम ज़ियाबतीस और रमज़ान इंटरनेशनल अलायंस और आलमी ज़ियाबतीस फेडरेशन ने मिलकर कुछ सहरो अफ्तार का ख़ास तौर पर ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए बनाया गया एक चार्ट है, वो पेश किया है। अगर उसको फॉलो करें तो ये लोग आराम से अपना रोज़ा रख सकते हैं और इनका शुगर लेवल जो है वो बरकरार रखने में ये मदद देगा। ताहम सोने से पहले खून में ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड्स की मकदार को चेक करना ज़रूरी है। अच्छा जी, टिप्स क्या हैं? मैं टिप्स आपके साथ शेयर करती चलूँ। दिन भर में जितनी तमन्नाई दरकार है उसे 2 बराबर हिस्सों में अगर तकसीम कर लिया जाए तो ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं इनकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है, बरकरार रहता है। एक हिस्सा सहरी और दूसरा हिस्सा अफ्तारी में खा लें तो आपका रोज़ा जो है वो बहुत सुकून से गुजर सकता है। और वैसे भी अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का मौसम है, यकीन माने रोज़े का पता ही नहीं चलता। तो ख़वातीन और हज़रात, सहरी में और बाज़ अफ्तारी में ज़्यादा खुराक ले लेते हैं। मतलब कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सहरी में खा लें ताकि हमें भूख ना लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिससे मसाइल बहुत से जो मसले होते हैं वो रुनमा हो जाते हैं। अफ्तारी ज़्यादा करने से सहरी में ज़ाहिर सी बात है परेशानी पेश आती है, क्योंकि आपने अफ्तारी में इतना सब कुछ खा लिया होता है और सहरी में आपके फिर पेट में गुंजाइश ही नहीं बचती है कि आप कुछ खाएं। तो इसीलिए सहरी और अफ्तारी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें ताकि आपका शुगर लेवल जो है वो बरकरार रहे और आपके अंदर प्रोटीन जो है वो भी बरकरार रहें और मेंटेन रहें। तो सहरी में बहुत ज़्यादा खाने की तवानाई से भरपूर ग़िज़ाओं का इंतखाब किया जाए ताकि दिन भर के रोज़े के बाद तवानाई की कोई कमी ना हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मिक़दार में खाने से एनर्जी का अखराज आहिस्ता आहिस्ता होगा, जिससे तवानाई दिन भर बहाल रहेगी। इस ज़मन में इजनास और बीजों वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि गंदम, बासमती चावल हो गए और जौ का दलिया हो गया। इसके अलावा मकई, बाजरा, फलियां और मसूर की दालें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, जिन्हें हम लोग पसंद ही नहीं कर रहे होते। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं भी आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती हैं। सहरी में इनका इस्तेमाल भी मुफीद रहेगा और इन ग़िज़ाओं में अजनास और तमाम फल भी शामिल हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसीड किए गए फूड और चीनी वाली ग़िज़ाओं से बचने की तजवीज़ भी अच्छी है। सहरी में निशास्ता से भरपूर ग़िज़ाएं खाने से सेहत बेहतर रहेगी, जैसे कि दूध, चपाती, आलू, उबले चावल और पास्ता वगैरह। अगर ये खाया जाए सहरी में तो आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको रोज़ा फील ही नहीं होगा कि आपने रोज़ा रखा है या नहीं रखा। ग़िज़ा को हर एतबार से मुतवाज़िन किया जा सकता है, जैसे कि सहर और अफ्तार में गोश्त, अजनास, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हर किस्म की मुनासिब मिक़दार ले लेनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेक मत कीजिए किसी भी चीज़ का ना, वो अच्छा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स 40 to 50% और प्रोटीन जिसमें मछली, गोश्त और अजनास आ जाती है उसकी मिकदार 20 से 30% और फैट्स जो हैं वो 30 से 35% होना चाहिए। ताहम यौमी खुराक में कैलोरीज की मिकदार का 10% कम होना चाहिए। इस ज़मन में 4-5 अहम खुराकों पर मुश्तमिल रमज़ान प्लेट भी तैयार की जा सकती है और रमज़ान में आप फ्रूट चाट खा सकते हैं। फ्रूट चाट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। सेहतमंद अफराद के लिए भी चीनी से भरपूर ग़िज़ाओं से ग्रेस ज़रूरी है
चीनी बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती, जितना हो इसका कम इस्तेमाल करें। जैसे कि हलवे, चीनी वाले खरबूजे, बहुत ज़्यादा शरबत, ज़ियाबतीस के मरीज फलों को महदूद मकदार में और सेहतमंद अफराद निस्बतन ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों को असल हालत में इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा, जैसे कि चीनी या किसी और शय की मिलावट के बगैर। अब हम क्या करते हैं कि जूसेस बना लेते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का जूस है और उसके अलावा डिफरेंट जितने भी फल हैं, कोशिश लोग यही करते हैं कि अच्छा इसका जूस बना लिया जाए। तो जूस के बगैर अगर उसे उसी की ओरिजिनल हालत में खाया जाए तो आपका रोज़ा जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। उसके बाद आपको उसके बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे उसके। तो इसके अलावा दौरान सहर और इफ्तार पानी की मुनासिब मिकदार भी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। चीनी के बगैर शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन भर की ज़रूरियात के मुताबिक सहर और इफ्तार दोनों में पानी मुनासिब मिकदार में पीना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, अफ्तारी में जग अंदर हम डाले जा रहे हैं अपने, इतना पानी पीते हैं कि हमारे पास खाने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। तो ये मत कीजिए। पानी को एक मुनासिब मिकदार में उसका इस्तेमाल करिए और उसके बाद आप खाना ज़रूर खाएं। इसके बाद कैफीन वाली अशिया जैसे कि चाय या कॉफ़ी जिसमें पानी की कमी कर सकती है। और सहरी के वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि ये बहुत पहले ना कर ली जाए। सहरी का टाइम ख़त्म होने से कुछ ही देर पहले सहरी ख़त्म की जाए और चाय कम इस्तेमाल करें सहरी में। और चाय के जो शौकीन लोग हैं, जिन्हें चाय चाहिए होती है हर सूरत में, वो चाय ज़रूर पीते हैं, लेकिन चाय से जो है वो आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो कोशिश करें कि चाय कम ही लें। उसके बाद दही का एक प्याला कैल्शियम, आयोडीन और हयातीन से भरा हुआ ये है और सहरी में इसका इस्तेमाल भी मुफीद है। फल के एक टुकड़े, सब्जी या थोड़े से खुश्क मेवे से 200 कैलोरीज तक तवानाई मिल जाती है और ये भी दिन भर आपको हशाश बशाश रखती है। मतलब सहरी में भी थोड़ा बहुत आप फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी कीजिए और अगर आप सहरी में फ्रूट खाएंगे और फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो भी आप हशाश बशाश दिन भर रहेंगे। आपको रोज़े देखो भूख हम फील करते हैं, हमें भूख इतनी लगती नहीं है, क्योंकि सहरी में अगर पेट भर कर खा लिया आपने तो उसके बाद सारा दिन, अब तो मौसम जितना अच्छा है, रोज़े का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि रोज़ा है भी या नहीं है। तो सहर व अफ्तार में खुश्क मेवाजात लेना भी मुनासिब है। ताहम शदीद बीमार और हामला खवातीन या बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ उलमा हजरात के मशवरे के बाद ही कोई फैसला करें कि उन्होंने रोज़ा रखना है या नहीं रखना। तो रोज़े को सर पे सवार मत कीजिए और रोज़े में कोशिश करें कि ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें जो होती हैं ये ना खाएं। और क्योंकि आप सारा दिन के भूखे होते हैं और अचानक से आप पकौड़े, समोसे और ये सारी फ्राई चीज़ें जब खाने लग जाते हैं तो वो जाके काम ख़राब कर देता है आपका और उससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो इस चार्ट को फॉलो कीजिए और सहरी में दही का इस्तेमाल कीजिए। अफ्तारी में आप पानी के साथ साथ खुश्क मेवाजात और फ्रूट्स जो हैं वो अपनी असली हालत में इस्तेमाल करें ताकि आप पूरा दिन हशाश बशाश रहें। और आज के व्लॉग से इतना ही। ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।